2025 जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के चशोती में प्राकृतिक आपदा आई। उस आपदा में बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी और बहुत से लोग लापता हो गए। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लापता है, अपने घर वापस नहीं लौट पाए। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है। सरकार जिस तरीके से मां वैष्णो देवी में RFID कार्ड्स बनते हैं, उसी तरीके से जो भी मचेल यात्रा की ओर जाएंगे उन सब के RFID कार्ड बनेंगे, ताकि वह आसानी से ट्रैक हो सकें। वह परिवार के लोग जिनके इस हादसे में लोग लापता हो गए, लोगों की जान चलेगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे, लोग हैं जो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। तो जो ये RFID कार्ड होगा, इसके अंदर एक चिप लगी होती है ताकि आसानी से यात्रियों को ट्रैक किया जा सके। और अब जो है मचेल माता के दर्शनों के लिए जो भी लोग जाएंगे उन्हें ये RFID कार्ड दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। प्रकृति जब कहर बनकर टूटती है तो वह अपने साथ सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जिंदगियां भी लेकर चले जाती है। कुछ ऐसा ही मंजर 14 अगस्त 2025 को किश्तवाड़ के चशोती में हुआ, जहां दूर दूर से यात्री मां मचेल वाली के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। लेकिन अचानक से चशोती के पास फ्लैश फ्लड आ जाता है, जिसमें जितने भी लोग उस समय वहां पर मौजूद थे, चाहे वह लंगर खा रहे थे, पुल पार कर रहे थे, दुकानों से कुछ खरीद रहे थे, सब उस लपेटे में आ गए और बहुत से यात्रियों की उसमें जान चली गई। बहुत से लोग लापता हो गए, कुछ को जख्मी निकाला गया। उसके बाद वहां बड़े लेवल पर ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मैं भी उस समय वहां पहुंचा था। 14 तारीख को जैसे ये घटना होती है, रात को मैं जम्मू से निकला और 15 तारीख को मैं उस स्पॉट पर था जहां पर ये आपदा आई थी। 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में त्रासदी हुई और उसके बाद 15 अगस्त 2025 को मैं खुद उस स्पॉट पर पहुंचा था। वहां आसपास जो भी मंजर देखा उससे रोंगटे खड़े हो गए। वह तस्वीरें अभी भी मेरे अंदर से नहीं निकल पा रही है कि किस तरीके से जिन भी परिवारों के लोग वहां उस त्रासदी के शिकार हुए थे, वह वहां पहुंचे थे और रात होते होते किस तरीके से उदासी उनके चेहरे पर छा जाती थी। वह दिन भर रोते थे, आंसू निकलते थे। कोई अपनी माँ को, कोई बहन को, कोई बीवी को, कोई बच्चों को वहां ढूंढने के लिए पहुंचता था। लेकिन शाम तक जब उनके हाथ कोई खबर नहीं लगती थी तो वह परेशान हो जाते थे। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए बड़े पैमाने पर, चाहे आर्मी हो, SDRF हो, NDRF हो या लोकल वहां के NGOs हो, वे सब वहां पर इस कोशिश में लगे हुए थे कि जितने भी लोग यहाँ पर इस त्रासदी का शिकार हुए हैं उन्हें जो है वह निकाला जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि जहाँ 60 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी, 100 से ज़्यादा लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू वहाँ से किया गया था, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापता है। इसमें ऐसा भी माना जाता है कि बहुत से वो लोग भी होंगे जिनका कोई आगे पीछे नहीं होगा, तो उन्हें ढूंढने के लिए कौन आने वाला है। क्योंकि जब ये त्रासदी 14 अगस्त 2025 को वहां पर हुई थी तो तब अनुमान ये लगाया जा रहा था कि लगभग 500 से लेकर 1000 तक वहां पर उस जगह पर मौजूद थे, जिसमें से बहुत कम लोगों को ही जो है वह निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलता है बड़े पैमाने पे। चशोती में क्योंकि गाड़ी से लोग वहां उतरते थे, उसके बाद कुछ समय के लिए बैठते थे, वहां लंगर लगे हुए थे, वहां बाकी तमाम चीजें थी। कोई खरीदारी करता था, कोई कुछ जूस ले लेता था या लंगर में खाना जो है वो खाता था, प्रसाद वहां पर लेता था। वहां पर तमाम लगभग ये कहा जाता है कि 500 के करीब जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था जब ये त्रासदी आई। और त्रासदी आने के बाद किस तरीके का वहां पर मंजर हुआ वह सब आपने भी देखा और मैंने उस स्पॉट पर जाकर देखा है कि किस तरीके से एक हंसता खेलता खुशहाल हरा भरा गांव उजड़ गया। लेकिन अब बीते दिनों जब सरकारें बैठी, सरकारों ने मीटिंग की और मीटिंग के अंदर एक फैसला लिया गया। RFID कार्ड जिस तरीके से मां वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही अब मचेल दरबार में भी होगा। यानी कि मां मचेल वाली के दरबार जो भी यात्री जाएगा, जो भी वहां दर्शनों के लिए जाएगा, जब ये यात्रा शुरू हो जाएगी तो वहां पर भी RFID कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि RFID कार्ड
एक छोटी वायरलेस तकनीक होती है। इसमें एक चिप और एंटीना होता है। ये रेडियो तरंगों का उपयोग करके डेटा सर्कुलेट करता है। ये कार्ड एक्सेस कंट्रोल और भुगतान के लिए इस्तेमाल होता है। ये रीडर के करीब लाते ही स्वचालित रूप से स्कैन हो जाता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ये आसानी से ट्रैक कर सकता है। यानी कि एक ऐसी चिप जो आपके पास होगी, आपके साथ वह हमेशा रहेगी। और उससे होगा क्या, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, वह चिप आपके पास में है, कोई त्रासदी हो जाती है, किसी कारणवश आप खो जाते हैं, तो आपको आसानी से ट्रैक किया जाएगा। उसके लिए ये कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये अच्छी खबर है कि जिस तरीके से मां वैष्णो देवी के दरबार आश्रम की ओर जो भी लोग दर्शनों के लिए आते हैं, उन्हें ये RFID कार्ड जो है वो दिए जाते हैं। और अब ये RFID कार्ड का इस्तेमाल मां मचेलवाली के दरबार दर्शनों के लिए भी किया जाएगा। ये अच्छी खबर है कि अगर आने वाले समय में इस तरीके से कोई त्रासदी होगी तो ये लोगों को ढूंढने में, उन्हें स्कैन करने में काफी मददगार साबित होगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त 2025 का वह दिन जब त्रासदी चशोटी के अंदर हुई थी, जहां बहुत से परिवारों के लोग अभी भी लापता हैं, वे अभी भी उन्हें खोज रहे हैं, वे अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। उनके अंदर वो एक ईर्ख सा जो है वो रह चुका है कि उन्होंने जिन परिवार के लोगों को खुशी खुशी मां के दर्शनों के लिए भेजा था, वह वापस नहीं लौट पाए। वह आखिरी बार उन्हें देखना चाहते हैं। बीते कुछ दिनों भी पहले भी बहुत से ऐसे परिवार थे जो प्रेस क्लब पहुंचे थे और सरकार से गुजारिश कर रहे थे कि हमारे जो अपने उस त्रासदी में खो गए, जो अब तक मिले नहीं है, अभी तक उन्हें ढूंढा जा रहा है, उनके लिए कुछ न कुछ कीजिए कि ताकि उनकी आखिर में बॉडी जो है हम तक मिल सके। हमारे कंधों पर जो बोझ है, जिस तरीके से हमने उन्हें अग्नि दिया है, या हम उन्हें देखना चाहते हैं, एक बार देख सकें, अपना तमाम वो कर्म कर सकें। लेकिन आप तमाम लोगों को हमने बहुत सी स्टोरीज वहां से दिखाई थी। बहुत से लोग जो ढूंढने के लिए चशोटी में पहुंचे थे, हम जब उनसे बातचीत करते थे, उनके आंसू नहीं थमते थे। बहुत से परिवार ऐसे थे जिनके 5-5, 7-7, 8-8 परिवार के लोग जो हैं वह उस फ्लैश फ्लड में बह गए, अब तक नहीं मिल पाए हैं। वहां एक ऐसा परिवार भी था कि पूरे परिवार में एक शख्स बच पाया था, और वो भी इसलिए क्योंकि वो सेना में जवान था और वह ड्यूटी पे था। बाकी उसका पूरा परिवार मां मचेलवाली के दर्शनों के लिए पहुंचा था, लेकिन वह पूरा परिवार बह गया। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जो अपने सदस्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार सरकारों से ये उम्मीद में है कि वह कुछ ना कुछ वहां पर करें, दोबारा से रेस्क्यू जो है वो शुरू करें, ताकि हम अपने परिवार के उन लोगों को घर ला सके। लेकिन जब भी इस तरीके की त्रासदी होती है तो इन त्रासदी में बहुत से अपने छूट जाते हैं, बह जाते हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो अब जो RFID कार्ड जिस तरीके से कहा गया है कि अब मां मचेलवाली के दरबार के लिए दर्शनों के लिए जो लोग जाएंगे उन्हें ये दिया जाएगा, वह भी जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई भी आपदा आती है या भविष्य में ऐसा मंजर बनता है तो वहां पर कोई भी लापता ना हो सके, सब जो है वो मिल सके। उसी के लिए RFID कार्ड उन्हें दिया जाएगा, ताकि उसके अंदर जो चिप लगी होती है वह रीडर के स्कैन करने से जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और मालूम हो जाता है कि यहाँ पर कोई है और यहाँ पर उसे खोजा जा सकता है। लेकिन आप तमाम लोग इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है उस पर आप क्या कुछ कहेंगे, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।